Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about tissues और प्रीवियस वीडियो में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें सबसे पहले पढ़े हैं जो एपिथेलियम टिश्यू। व्हाट इज द एपिथेलियम टिश्यू, इसका पूरा डिटेल वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं। ये जो सेकेंड है उसमें सेकेंड में हम पढ़ेंगे जो सेकेंड टाइप का टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप का टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ टाइप का टिश्यू जो होता है वह नर्वस टिश्यू। तो जिसमें सेकेंड टाइप का जो टिश्यू है वह है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू क्यों इसका नेम है, बिकॉज इट कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, बोन टू मसल्स को कनेक्ट करता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अब इसमें सबसे पहले आते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन के अगर किया गया है कनेक्टिव टिश्यू का, इतने तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम देखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपास कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह का, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो तरह के आते हैं, डेंस रेगुलर में वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो टेंडन होता है और जो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो लिगामेंट होता है। ठीक है, तो लिगामेंट और टेंडन, लिगामेंट ज्वाइंट द बोन टू बोन एंड टेंडन ज्वाइंट द बोन टू मसल्स। ठीक है, अब इसमें आते हैं स्केलेटन टिश्यू। ये भी कनेक्टिव, पूरे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है तो उसमें हर एक बोन एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। तो स्केलेटन टिश्यू में आते हैं कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस क्या है, तो कार्टिलेज इज द सॉफ्टर देन बोन और बोन क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और इसमें भी कम्पैक्ट होता है, स्पॉन्जी बोन भी होते हैं। कार्टिलेज में भी हाइलाइन कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है और कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है। हम जो मेन टाइप के जो टिश्यूज हैं इसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। बोन्स में कम्पैक्ट स्पॉन्जी, फिर वैस्कुलर टिश्यू में आते हैं, अभी एक कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये स्पेशलाइज्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। अब ब्लड क्या है, वाई ब्लड इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज आल्सो टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज इट कनेक्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर जैसे एक डॉक्टर इंजेक्शन इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में तो एक पार्टिकुलर प्लेस पे लगाता है, वो ब्लड में इंजेक्ट कर देता है, यानी ब्लड के स्ट्रीम में वो इंजेक्शन को दे देता है, कोई सी भी मेडिसिन का है तो। लेकिन चूँकि उसका कनेक्शन पूरे बॉडी से है, अगर हेडेज के लिए अगर वह इंजेक्शन है तो हम फिर भी उसको आर्म में जब हम उसको लगाते हैं तो वो सीधे सीधे वह जहाँ पर उसको काम करना है वहाँ पहुँच जाता है। वैक्सीन्स जो लेते हैं वह भी हम एक ही प्लेस से लेते हैं और ब्लड के थ्रू जो अब उस प्लेस पर पहुँच जाता है। हम फूड लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में और वहाँ से वह एब्जॉर्ब होकर के वो फूड जो है ब्लड में पहुँचता है और ब्लड से लीवर सेल्स अदर पार्ट में वह पहुँच जाता है, या स्टोर होना रहता है तो स्टोर हो जाता है। मीन्स इट कनेक्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। लिम्फ ब्लड के ही जैसा फ्लूइड जो पाया जाता है, कलरलेस फ्लूइड, उसे कहते हैं क्या हम, लिम्फ। या लिम्फ वेसल्स भी होते हैं, लिम्फ नोड्स भी होते हैं। और पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, या म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो म्यूकस वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्लासिफिकेशन में देखें, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर एंड इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू विथ स्पेशल प्रॉपर्टी में एडिपाज जो फैट का स्टोरेज करता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, हिमेटोपोएटिक कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आते हैं लिम्फेटिक एंड माइलिनाइड टिश्यू, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आता है कार्टिलेज एंड बोन। तो ये तो क्लासिफिकेशन हुआ
कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें डिफिनीशन में भी अगर हम आएंगे, डिफिनीशन तो पहले ही हमें जानना होता है। कनेक्टिव टिश्यू इज इनक्रेडिबली डाइवर्स एंड कंट्रीब्यूट टू एनर्जी स्टोरेज, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी। Connective tissue is the most abundant and widely distributed of the primary tissue. Connective tissue has the three main components: cells, fiber and ground substances. Together the ground substance and fibers makes the extracellular matrix. Major function अभी जस्ट बताया, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेन फंक्शन ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग, अभी जस्ट बताया, एक टिश्यू को दूसरे से बाइंड करना, सपोर्ट करना। प्रोटेक्टिंग का भी काम करते हैं। अब जैसे स्केलेटन सिस्टम भी बोन से जाल से कनेक्टिव टिश्यू, तो इंटरनल ऑर्गन का एक तरह से क्या कर रहा है, वो बोन्स प्रोटेक्ट कर रहा है। इंसुलेटिंग का भी काम करता है। स्टोरिंग ऑफ रिजर्व, जैसे एडिपाज कनेक्टिव टिश्यू है तो एडिपाज क्या करता है, स्टोरिंग द रिजर्व फ्यूल। जैसे फैट का स्टोरेज जो होता है वो कहाँ पर होता है, एडिपाज टिश्यूज में होता है। और ट्रांसपोर्टिंग सबस्टेंसेज विद इन द बॉडी, जैसे ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या मटेरियल को एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ मेजर फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एडिपाज कनेक्टिव टिश्यू फैट का स्टोरेज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से इस शेप में है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का शेप इस तरह से है। कॉम्पैक्ट बोन्स का ये है, और यहाँ पर ब्लड। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अब आते हैं मेजर फंक्शन पहले बताएं, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। यह एक आर्गन को दूसरे आर्गन से बॉन्ड करता है और सपोर्ट भी देता है इंटरनल आर्गन्स को। प्रोटेक्ट करता भी जस्ट बताया, जैसे कि बोन्स है, स्केलेटन सिस्टम है, वो इंटरनल आर्गन का प्रोटेक्शन करता है। इंसुलेटिंग का भी काम करता है, जैसे फैट स्टोरेज अगर है स्किन के जस्ट बिलो, ठीक है, तो वह इंसुलेटर का काम करता है। मीन्स अंदर की जो हीट होती है उसको बाहर नहीं निकलने देता है, और बाहर की जो टेम्परेचर होती है उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं होता। तो इंसुलेटिंग का भी काम करता है। स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड, अभी जस्ट बताए, एडिपाज जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फैट का स्टोरेज करता है, और ट्रांसपोर्टिंग सबस्टेंसेस विद इन द बॉडी एज लाइक ब्लड एंड लिम्फ। इट ट्रांसपोर्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ट्रांसपोर्टिंग सबस्टेंसेस विद इन द बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है किसी भी कनेक्टिव टिश्यू का। थ्री मेन होते हैं कंपोनेंट इसके। ग्राउंड सबस्टेंस है, ठीक है, सबसे नीचे का पार्ट। फिर फाइबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया ना, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। सेल्स, फाइबर और ग्राउंड सबस्टेंस, ये सेल्स होते हैं। ये इस तरह से जो होते हैं वो सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स है जो इसका बेस पार्ट होता है, ग्राउंड सबस्टेंस के फॉर्म में होता है, और ये फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या इलास्टिक फाइबर्स के फॉर्म में। तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू, जिसके थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं, ग्राउंड सबस्टेंस, फाइबर्स, सेल्स। सबसे जो मेन चीज़ है वो ये हमें जानना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उनका फंक्शन क्या है और वो क्यों है। वो इट कनेक्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मसल्स टू मसल्स, मसल्स टू बोन, बोन टू मसल्स, आर्गन टू आर्गन। और एक आर्गन से दूसरे आर्गन के बीच में अगर कोई है तो वो कनेक्टिव टिश्यू से ही क्या है, कनेक्ट है। तो बॉडी को एक सपोर्ट भी दे रहा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू डिवाइडेड इंटू फोर मेन कैटेगरीज। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, इन चारों का अलग अलग डिफिनीशन है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी 2 तरह का है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपाज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और डेंस इलास्टिक। इलास्टिक जो होगा इलास्टिसिटी पाई जाती है। ये इसके क्या हो गए, टाइप्स होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के। सेकेंड है कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज के बारे में बताया, इट इज आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कार्टिलेज है। इट इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द मेनी एरिया इन द बॉडीज ऑफ ह्यूमन
another animals, including the joints between the bone. दो बोन्स के बीच के जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में यह पाया जाता है। रिबकेज के बीच में भी पाया जाता है यह कार्टिलेज। ईयर इज टोटली मेड अप ऑफ कार्टिलेज, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इसमें। नोज इज टोटली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। एल्बो, नी, एंकल, ब्रोंकियल ट्यूबल्स एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी जो वर्टिब्रल कॉलम जिसके बना है उसके बीच बीच में जो जॉइंट है वो किससे है, तो कार्टिलेज से है। तो कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड chondroblasts, and unlike other connective tissue, cartilage does not contain blood vessels. इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। इनका मेन वर्क कनेक्शन का ही है। जितने भी तरह के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, उनका सबका मेन रोल यही होता है, वो किसी न किसी पार्ट को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। कार्टिलेज इज क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। इलास्टिक कार्टिलेज समझ सकते हैं किस तरह का होगा, जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी। हाईलाइन कार्टिलेज जो कवरिंग के फॉर्म में होता है, और एक होता है फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज, विच डिफर इन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ दीज 3 मेन कंपोनेंट्स। अब आते हैं बोन्स। बोन्स इज द स्ट्रॉन्गर देन द कार्टिलेज। कार्टिलेज से स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। बोन्स आर द 4th एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स आर मेड अप ऑफ different types of connective tissue including bone tissue, bone marrow. Bone tissue is either spongy or compact depending on the organization of the cells and matrix. एक लॉन्ग बोन्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। हमारे पूरे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है और हर एक बोन किसी दूसरे बोन से अटैच, बोन टू बोन अटैच है लिगामेंट से, और बोन टू मसल्स अटैच है टेंडन से। तो टेंडन एंड लिगामेंट है, तो पूरे बॉडी का एक स्ट्रक्चर, एक शेप फॉर्म करता है, ठीक है। सो इट इज आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं ब्लड। ब्लड के बारे में जस्ट बताएं, ब्लड इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यह पूरे बॉडी में मटेरियल को वन पार्ट टू अनदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज कंसिडर्ड एज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ बॉडीली फ्लूइड इन एनिमल that delivers the necessary substances such as the nutrient and oxygen to cell and transport the metabolic waste product away from the same। ये ब्लड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस डिस्क शेप में होते हैं, ठीक है। इट इज ए टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू सिंस इट डज नॉट बाइंड, कनेक्ट और नेटवर्क विथ एनी बॉडी सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ ब्लड सेल्स एंड इट इज सराउंडेड बाई ए नॉन लिविंग फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। और उसमें क्या, प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट्स ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ट्रांसपोर्ट द ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कंटेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी 2 बाकी है, जिसमें वह क्या है, नर्वस टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है। वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ओके, थैंक्स।